राम राम नमस्कार दोस्तों तो आज सभी नेक्सा पीड़ितों के लिए एक बुरी खबर लेके आया हूँ दोस्तों। पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार दोस्तों ऐसा हुआ है कि जो नेक्सा पीड़ित हैं उनके लिए मुझे एक बुरी खबर लेके आना पड़ा दोस्तों। बुरी खबर ये है कि जो कमेटी के उपाध्यक्ष हैं ओपी चौधरी ने अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया है। अब वो कमेटी के सदस्य नहीं रहे और इसके उन्होंने जो 4 मुख्य कारण बताए हैं वो मैं आपके साथ आगे जो वीडियो है उनका वही शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को देख लीजिए और जो कमेटी के सदस्य हैं उन तक और जो नेक्सा पीड़ित हैं, नेक्सा निवेशक हैं, उन तक इस वीडियो को साझा ज़रूर कीजिए ताकि सभी को पता चले कि क्या कारण रहा कि ओपी चौधरी जी ने जो अपने पद से इस्तीफा दिया है। इसलिए इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने पद से इस्तीफा देना उचित समझा। इसलिए मैं ओम प्रकाश, आपकी नज़र में ओपी, इस कमेटी के उपाध्यक्ष पद का त्यागपत्र दिया है मैंने। उसके निम्नलिखित कारण है। अब ये इस्तीफा देने का प्रथम कारण ये है कि जो लोग कमेटी के मेंबर नहीं हैं वे लोग इस कमेटी को चलाना चाहते हैं अपने तरीके से और वो आपकी बुद्धि और विवेक शायद मेरे से ज़्यादा समझदार हो, आप लोग जानते होंगे। अपने निजी फायदों के लिए अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और कमेटी उन लोगों के कहने पर चलेगी तो पीड़ितों का हर प्रकार से नुकसान ही नुकसान है। ये मेरी नज़र है। जनता इस चीज़ से बिल्कुल अनजान थी कि हमें किस दिशा में जाना है। उस दिन हमने एक जनता को कैसे भी करके एक जगह इकट्ठा किया कि भाई अपनी मंजिल इस तरफ है, अपने को भटकना नहीं है, एक साथ होके चलना है, और एक रास्ता दिखाया। जनता को उस रास्ते को, उस मंजिल तक ले जाने चाह रहे थे, हम भी उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। उसी के तहत कमेटी का गठन भी किया गया। कमेटी का जिस दिन गठन हुआ था उसी दिन कमेटी मेंबर्स ने बता दिया था कि रणवीर बिजारने व सुभाष बिजारने की 500 बीघा ज़मीन बाहर है, जो कोर्ट के स्टे व पुलिस ने सीज वगैरह नहीं की है, वो अभी तक सीज नहीं है, उसे कमेटी के नाम करवाया जाएगा और जनता को जल्दी से जल्दी राहत दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और ऐसा किया नहीं है। जितने भी प्रॉमिस किए गए थे उनमें से अभी तक एक भी ठीक से पूरा हुआ नहीं है। इसको लेकर हमारा मतभेद शुरू हो गया था। हम लोग कमेटी मेंबर्स जनता को कुछ तो बताएं कि हमारे पास ये है, उस 500 बीघा ज़मीन को कमेटी के नाम करवाने का वादा था, लेकिन ये दोनों तरीके से भी हो नहीं पाई अभी तक। फिर एक 150 बीघा ज़मीन थी समीर खान जी की, जो धरना स्थल पे खुद समीर खान जी ने बोला था। उस ज़मीन का फिर एक स्टाम्प पेपर एक इंडिविजुअल आदमी के, देखो कुछ भी हो सकता है, समय है, एक को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेन कमेटी में आज मैं नहीं हूँ या अन्य और कोई नहीं है, दूसरा बंदा नहीं है, तीसरा बंदा नहीं है, लेकिन कमेटी है। कमेटी में मेरी जगह दूसरा बंदा आ सकता है, तो इसलिए कमेटी के नाम होना मेरी नज़र में उचित था, किसी इंडिविजुअल बंदे के नाम ना होकर। लेकिन अब कमेटी के नाम भी नहीं करके उसका स्टाम्प पेपर, वो समीर खान जी बोल रहे हैं कि मुझे केवल एक आदमी पे भरोसा है। तो एक आदमी पे भरोसा नहीं, कमेटी पे भरोसा होना चाहिए। हम लोग कमेटी मेंबर आज भी इतना सक्षम है कि हम प्रत्येक कार्य कर सकते हैं, लेकिन कमेटी की जो पावर होती है उसे कमेटी को दिया जाए, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम से किया जाए। और जितने भी जो भी कार्य होते हैं कमेटी में सलाह मशवरे से होते हैं, लिखापढ़ी के जरिए होते हैं, क्योंकि ये काम ही एक छोटा सा कार्य नहीं, ये बहुत बड़ा कार्य है। तो इसमें कमेटी जहाँ पे भी होती है एक साथ होती है, बैठ के और उचित निर्णय लेते हैं, उस पर सभी के साइन होते हैं। अब कमेटी को हैंडल ही वो लोग कर रहे हैं जो कमेटी में आए भी नहीं, जब कमेटी के लिए बोला गया था तब आए नहीं, और वो किसी भी तरीके से है, मैं किसी का नाम लेना मेरे को शोभा भी नहीं देता और ना मैंने सीखा है कि मैं, क्योंकि मेरी लड़ाई रणवीर और सुभाष जी से है और उनके सिस्टम से है, ना कि जो बीच में आए। तो वो उनकी समझ और उनकी सोच हो सकती है, वो क्या किस प्रकार से बोले। इससे साफ जाहिर होता है कि कमेटी के कुछ मेंबर्स, उनको या तो बाकी कमेटी के अन्य लोगों पे भरोसा नहीं है। अगर जनता ने हमारे पे भरोसा किया है तो आप भी इस भरोसा करना होगा, आप लोगों को भी, जो कमेटी के 1-2 मेंबर कर रहे हैं, तो बाकी जो कमेटी के 3-4 लोग उन पर भी भरोसा करना होगा। और कमेटी को मेरी नज़र में कंपनी के ओनर और जो लोग जिनको अपन ढूंढ रहे थे, जो उस मुश्किल वक्त में, मुश्किल समय में जहाँ कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहे थे, वो लोग हैंडल कर रहे हैं। इसलिए ये हम लोगों को, कमेटी मेंबर्स को शक होता है कि कमेटी मेंबर्स व जनता के साथ दोबारा कोई धोखाधड़ी नहीं हो जाए, इसका मुझे बहुत डर है।
और हम कमेटी मेंबर्स उस षड्यंत्र के हिस्सेदार नहीं बने, इसीलिए मैंने ये त्यागपत्र दिया और इसीलिए मैंने इस चीज़ में मेरे मतभेद रहे हैं वो, तो उस चीज़ को लोगों ने मनभेद बना लिया है, बाकी मेरा मतभेद है। काफ़ी लोग कमेटी मेंबर्स नहीं होते हुए भी अपने दिशा निर्देशों पर कमेटी से कार्य करवा रहे हैं और वे लोग कमेटी के नाम का फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसके मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हो। वे लोग कमेटी के नाम का फ़ायदा भी उठा रहे हैं, तो कल इसका दोषारोपण जो भी इस पे होगा वो कमेटी के ऊपर आएगा, तो उससे बचने के लिए मैंने त्यागपत्र दिया है। मुझे नहीं पता आपको कैसा लगा है, लेकिन मुझे तो जो अच्छा लगा वो कार्य किया है। मैं आप सभी से माफ़ी भी मांगता हूँ उसके लिए। कमेटी में किसी एक व्यक्ति की बात पर नहीं चलती है कमेटी कभी भी। कमेटी पूरे मेंबर्स से सलाह करके कार्य करती है, लेकिन इस कमेटी में ऐसा नहीं हो रहा था, तो मुझे अनुचित लगा और इसलिए मैंने अपनी बात रखने का वो पिछले 2-2.5 महीने से आप लोग बोलते हैं कि वीडियो ये वो, तो जब मुझे काफ़ी चीज़ें खुद को ही क्लियर नहीं हो रही और आप लोगों से चर्चा करता हूँ, कॉल आते हैं, तो मैं क्या अपडेट दे सकता हूँ आपको। अब ये आप ही सोच सकते हैं कि जब 5-7 लोगों के बीच में कोई बात क्लियर नहीं है तो पब्लिक तक क्या क्लियर रहेगी वो बात। इसलिए ये मेरा एक मतभेद अहम है। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितने भी वीडियो डालने से पहले कभी भी किसी पूरी कमेटी से ना पूछा गया कि क्या आज बताना है, क्या करना है, किस प्रकार करना है, तो ये चीज़ें भी मुझे अनुचित लगी। और कमेटी को कुछ पता भी नहीं होता और किसी बात पर कमेटी में आपस में डिस्कशन भी नहीं होता। कमेटी को गलत या सही कार्य होने के बाद में पता चलता है कि ये ऐसे हो गया है, तो कमेटी मेंबर की एक दूसरे से विचार साझा नहीं करते, फिर कमेटी किस बात की है? फिर तो इंडिविजुअली काम करो ना। कमेटी का बार बार नाम लेना भी अच्छा नहीं है मेरी नज़र में। कमेटी का नाम क्यों ले रहे हैं? इंडिविजुअल है कि भाई ये 2 लोग काम कर रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि आप भरपूर प्रयास कर रहे हो पब्लिक के लिए, और करना भी चाहिए, अथक प्रयास है, आप लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, तो इसका जो श्रेय कल ना मिलता है, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो वो भी वहीं तक जाना चाहिए। अपनी इच्छा से कार्य करने की वजह से पिछले 2 महीने से कमेटी का कुछ भी रिजल्ट नहीं आया है। ये भी आप भली भांति जानते हैं कि किसी प्रकार जो रजिस्ट्रियाँ धरना स्थल पर शुरुआत में बांटी गई थी, वे रजिस्ट्रियाँ शायद लगभग 23 जनवरी की वही है जो पहले बनी हुई थी, और जब कंपनी भागने के बाद में ग्रुपों में वायरल की गई थी, तो वही रजिस्ट्रियाँ वापस बांटी गई। अभी 500 बीघा ये ज़मीन है, तो इस ज़मीन को इतना समय हो गया है, तो लिक्विड मनी भी आप लोगों के पास में काफ़ी है। 5 लाख तक की जो लिक्विड मनी है उसको तो आप देखो, देने के एक ही बहाना होता है, नहीं देने के 1000 बहाने होते हैं। इसलिए मैंने अपने पदभार को उतार दिया है और मैंने कमेटी से त्यागपत्र दे दिया है। मुझे लगा कि हम लोगों ने रुपए इस कंपनी में लगाकर पहले ही गलती कर ली है, और अब इस कमेटी में रहकर आपके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहता हूं मैं, कि कल ना विश्वासघात हो जाए तो आप बोलोगे ओपी जी ने ऐसा कर दिया है। आप लोगों ने जो भरोसा किया उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जिन लोगों ने वह हमें फिर से धोखा दे रहे हैं, जिन लोगों पे हमने शुरुआत में भरोसा किया, और शायद वो मेरी नज़र में हमें फिर से धोखा दे रहे हैं। मेरी नज़र हो सकती है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन रास्ते एक ही है, मंजिल एक ही है। सबसे पहले 3 FIR के शपथ पत्र की बात की गई थी कि सीकर उद्योग नगर वाले हो, फिर धीरे धीरे पूरे सीकर के उठे, फिर धीरे धीरे राजस्थान के होने लगे, अब ऑल इंडिया की पूरी FIR क्लोज करनी है। फिर जयपुर में बोलते हैं कि जोधपुर वालों ने शपथ पत्र दे दिए हैं, बल्कि जोधपुर से शपथ पत्र हुए नहीं है, अभी वहाँ जा रहे हैं। अब बोलेंगे कि जयपुर वालों ने दे दिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शपथ पत्र भी पता नहीं किसने किस प्रकार के बना के ग्रुपों में डाले, उनका ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, और लोगों के कानूनी तरीके से सीधा सा एक इतना ही उचित है कि जमानत पे अगर वो आ रहे हैं बिल्कुल, तो उनको खड़े होकर वो कोर्ट में बोल सकते हैं कि जितने भी इल्ज़ाम है वो हमारे पे सही है और हमारे से गलती हुई है और हमें ज़मानत दी जाए। हम ज़मानत पे जाके और इनका पैसा लौटाना चाहते हैं। जितने भी गुनाह किए हैं हमने, वो सारे गुनाह मिटाना चाहते हैं अच्छे से, और बिल्कुल बरी होना चाहते हैं। लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही है। वो तो आप लोगों ने व्हाट्सएप वगैरह पे जो डॉक्यूमेंट्स वायरल हो रखे हैं वो पढ़ लिए होंगे।
और देखो, किसी को अगर बीमारी होती है तो उसका इलाज डॉक्टर ही कर सकता है, और ये एक ऐसा कोई छोटे मोटे दो भाइयों वाला और एक हल्की फुल्की लड़ाई नहीं है। तो बोलते हैं कि वकील गलत राय देंगे, लेकिन गलत राय कभी डॉक्टर गलत दवाई भी नहीं देता जल्दी से। मानता हूँ मैं कि एक आधे गलत हो सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं, तो ये उचित निर्णय लें। अब अगर पूरे इंडिया की एफआईआरों के शपथ पत्र लगाने हैं तो सीधा सा एक ही वर्ड है ना कि बाइज्जत उनको बरी करके लाना है। तो पब्लिक को ये क्यों नहीं बोलते कि बाइज्जत उनको बरी करके लाना है? वो बाहर आएंगे हाई कोर्ट से और बिल्कुल साफ़ सुथरे बाहर उनको लाना है, फिर वो अपना हिसाब करेंगे। तो उससे क्या होता है, पब्लिक को क्लियर रहता है करना क्या है। तो 1 घंटे के अंदर सारी एफआईआर उठानी है या नहीं उठानी, एक जगह इकट्ठे होकर और सारी चर्चा विमर्श होकर वो हो जाना चाहिए। लेकिन शक में रखना और ये करना कि ये हो रहा है वो हो रहा है, ये करेंगे वो करेंगे, हर बार एक नया पहलू, तो ये मुझे गलत लगे। जितनी भी बातें होती है वो पारदर्शिता में हो तो उतना उचित है कि जिसके चाहे 50,000 लगे हैं तो उसके 5 करोड़ जैसे हैं, और जिसके 5 करोड़ लगे हैं उसके 5 करोड़ उस 50,000 जैसे हैं। ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। तो 50,000 वाले को भी उतना ही हक है एक सच्चाई जानने का, 5 करोड़ वाले का भी उतना ही हक है। शपथ पत्र लेने के जो फॉर्मेट था, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हुए थे, उसका कमेटी मेंबर्सों के सामने सही तरीके का फॉर्मेट पेश ना तो आज दिन तक किया गया है, ना कमेटी मेंबर्स ने इसके बारे में कोई राय ली है, ना मेरी नज़र में मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। अगर कहीं ली हो तो, और ने जो मैंने चर्चा की है वो हुई नहीं है, तो वो फॉर्मेट्स भी गलत थे। तो उसमें मेरा कोई किसी प्रकार से लेना देना ना पहले था ना अब है। कमेटी मेंबर्स को बताया गया कि उनको जमानत पर बाहर लाना है, लेकिन एक्चुअली तो हो एफआईआरें खारिजी हो रही है मेरे नज़रिए में, जो जहाँ तक मैंने जांच पड़ताल की है, पता किया है। क्योंकि एक एफआईआर में मान के चलो 50 आदमी है परिवादी एफआईआर में, तो जज के पास में, कोर्ट के पास में इतना समय नहीं होता कि वो आप 50 के बयान करवाएं तभी वो एफआईआर खारिज होती है। सबके शपथ पत्र लग चुके हैं और उसमें से अगर 1 या 2 बंदे के बयान हो जाते हैं तो भी वो एफआईआर खारिज हो जाती है, क्योंकि आपका जो शपथ पत्र है उसके साथ में आधार कार्ड और फोटो भी तो लगा रहे हैं, तो आइडेंटिटी हो रही है। तो ये शायद, और आप मेरे से अच्छे समझदार हैं, सभी लोग समझ सकते हैं। धरना जिस दिन रखा गया था उस दिन कहा गया था कि धरना तभी उठेगा जब लास्ट बंदे का हिसाब हो जाएगा, लेकिन बार बार धरने को उठाने के दबाव बनाया गया पिछले 15 दिन से कि धरना धरना धरना, और कमज़ोर किया गया। तो उससे 3 चीज़ें हैं कि आज एक शपथ पत्र एफआईआर वाला होता है, कुछ अगर ऊंच नीच होती है तो आपका कानून भी साथ नहीं देगा कि आपका तो रोज़ काम है, आज एफआईआर कराओ कल उठाओ। आप किसी राजनेता के पास में जाओगे तो राजनेता भी आपके साथ नहीं देंगे कि आपका तो आज काम है, आज धरने बैठेंगे और जब उठाओगे कोई पता नहीं। और आप मीडिया के पास में जाओगे तो मीडिया को भी आप गालियां देने से बच नहीं रहे हो, तो वो मीडिया भी आपका साथ देने की मेरी नज़र में नहीं होगा। तो ये तीनों ही स्तंभ थे जो अपनी मदद करने, तो इन तीनों को ही अपन शायद विपक्ष में कर रहे हैं, तो ये भी एक मेरा मतभेद है। धरने को उठाया इसीलिए कि धरने से क्या था, धरने से कोई बड़ी चीज़ नहीं हो रही थी। धरने पे बैठे थे, चाहे एक बैठो चाहे 2 बैठो चाहे लोग बैठो, एक धरना कंटिन्यू टीम था, तो उससे एक सरकार का, प्रशासन के ऊपर दबाव भी था कि भाई क्या हो रहा है, कितनी जांच है, जल्दी जल्दी इस मैटर को सुलझाओ। एक धरने का यही होता है, और धरने से कुछ भी नहीं हासिल होता है। तो वो दबाव कहीं ना कहीं, अब धरना अगर उठ गया है तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही कम हो गया है। टॉप लीडर से मांगा गया था कि ये अगर जो राजीनामा हो रहा है और जो मध्यस्थता हो रही है तो उसमें इनकी स्टाम्प पेपर्स, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके चेक्स वगैरह जो भी लिए जाएंगे, तो वो एक शपथ पत्र तो आप 500 रुपये की स्टाम्प पे ले रहे हैं, लेकिन वो 50 रुपये के चेक पे और नॉर्मली स्टैम्प्स, और वो चीज़ें ना आज दिन तक पब्लिक को दिखाई। पब्लिक को क्या, कमेटी के हम लोगों को भी नहीं दिखाई, ना मैंने देखी है, मैंने नहीं देखी है, अन्य किसी ने देखी होगी, और मैंने 2-3 बार जब भी देखने की कोशिश की है नहीं देखी अभी तक। अब 150 बीघा ज़मीन वाला समीर खान जी धरने में बोल रहे थे, फिर उसके बाद में बोलते हैं कि मैं खुद मिला था रणवीर जी से, मैं था, खमन सिंह जी थे, जितेंद्र सिंह जी थे, तो हमने 150 बीघा की एक चर्चा की रणवीर जी से, तो वो बोले कि समीर के नाम कोई भी 150 बीघा ज़मीन नहीं है। तो ये चीज़ मेरे को जब मैंने इनके पास में रखी तो इन्होंने बोला हाँ बिल्कुल रियलिटी नहीं है, और दूसरे दिन वो बोलते हैं समीर खान पे 150 बीघा जो ज़मीन है उसका स्टाम्प पेपर उसने रुगाराम साहब को दे दिया है। तो
एक इंडिविजुअल आदमी को कोई भी प्रॉपर्टी जो भी दे रहे हैं, मैं गलत हो सकता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ आपको, लेकिन कमेटी अगर बनी है तो कमेटी के नाम होना चाहिए। क्यों कमेटी में 5 लोग हैं, एक के नाम अगर कोई चीज़ होती है, अगर उसे खुदा न खास्ता भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच हो जाती है, कुछ भी कोई समय और कोई कुछ बोल के नहीं आता, जब विपरीत परिस्थितियाँ होती है तो हमेशा बाधाएं आती है, ऐसा हो जाता है। आज मान के चलो मेरे नाम कोई चीज़ है और वो मुझे कुछ हो गया भविष्य में, तो वो अनुचित ही रहेगा। अगर मेरे नाम ना करके और उसको कमेटी के नाम किया जाए तो कमेटी में शायद मेरे पद की जगह कोई दूसरा भी आदमी पद धारण कर लेता है, तो उस पर भी उतनी पावर ऑफ एटर्नी होती है। तो कमेटी को ये सारी चीज़ें, मेरे मतभेद भी थे। फिर कमेटी का नाम लेकर टॉप लीडरों द्वारा कमेटी का दुरुपयोग किया जा रहा है और कर रहे हैं लोग, क्योंकि जो कमाए हुए हैं वो, ये एक शपथ पत्र की कहानी चली तो काफ़ी चीज़ें हैं, फटाफट उनसे शपथ पत्र लेने, ये कर लिए वो कर लिए। तो कानूनी हाथ एक ही तो है, हम सब कुछ लूट चुका हमारा, और एक कानूनी हक है तो उसको समय अवधि के अंदर लो कि भाई अगर 1 महीने का समय है और ये है वो है। तो कुछ बोलते हैं कि समय अवधि नहीं चलती, ऐसा कुछ भी नहीं है। समय अवधि सब जगह चलती है, समय अवधि ही होती है किसी भी हिसाब किताब के कार्य में कि भाई इतने समय अवधि में ये हो जाएगा। तो वो बोले कि समय अवधि नहीं होनी चाहिए, समय अवधि के दौरान होनी चाहिए। किसी कानूनी हाथ मेरे नज़रिए से नहीं काटने चाहिए, क्योंकि उसके पास में बचावी बेचारे के पास में एक कानून का सहारा ही है। कमेटी में किसी भी मेंबर ने इनका विरोध किया तो उस पर हमेशा आरोप लगाए गए, उसे हर प्रकार की, चाहे कैसे भी धमकी हो, चाहे कुछ भी हो, प्रताड़ना, सब कुछ इन्होंने किया गया। जैसे अगर पहले राम सिंह ने कुछ एक पॉइंट किए तो उसको बेइज्जत किया गया, अब मैंने पॉइंट किए तो बोले कि मेरा बायोडाटा लेकर आते हैं कुछ विद्वान भाई सामने और बोलते हैं कि ये तो इतने बेनिफिट्स में है, ये वो है। चलो मैं बेनिफिट्स में हूँ या लॉसेज में हूँ, वो तो समय और सब चीज़ें बता देगी, लेकिन मैं उन विद्वान भाई साहब को ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप मेरा इतना फास्ट बायोडाटा ला सकते हैं तो रणवीर जी जिस दिन कंपनी भागी उस दिन से 5 लीटर प्लस 3 लीटर 8 लीटरों का हिसाब करके आए थे, उन लीडर्स का ही नाम अभी तक आप ले आते और उनका ही बायोडाटा ले आते। और आप बायोडाटा लाए हो तो पूरा कंप्लीट ही बायोडाटा ला के सामने रखो ना, किसके पास में कितना पैसा गया है, ताकि जो नीचे पब्लिक प्रताड़ित है उनको वो मदद करें, तो अपने आप ही कार्रवाई सारी हो जाएगी, जो दुखी हैं उनको सांत्वना मिल जाएगी। तो ये एक गलत है ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाना। मेरा बायोडाटा अगर आप ला सकते हो तो शायद मेरी नज़र में उन 8 लीटर का बायोडाटा भी आपको लाके और पब्लिक को दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि अगर वो 8 लीडरों का आप बायोडाटा लाते हो तो मैं मानता हूँ कि रणवीर जी ने इन 8 लीडरों का हिसाब किया है और वो 8 लीटर उस पब्लिक का पैसा था कि समय से लौटाएं। तो ये आरोप प्रत्यारोप का जो चीज़ें हैं ये मेरे नज़रिए से गलत है। हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा पैसा है वो रणवीर, सुभाष और उनकी कंपनी ने ठगा है, ना कि जो बीच में सदस्य हैं उनसे। तो मैं उनसे कोई किसी प्रकार की वो नहीं चाहता कि अपना आपसी मनभेद हो, मतभेद हो सकते हैं। कमेटी में के पास किसी भी प्रकार की लिखित की कोई कार्यवाही नहीं है, जो भी कार्य कर रहे हैं, ना किसी प्रकार के कोई कागजात है और ना ही लिखित में कोई कार्रवाई हो कि किसी प्रकार से, ताकि वो सबूत के तौर पर रहें। कल ना अगर कमेटी पे गलत आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो भी कमेटी के पास में कुछ दिखाने को नहीं है कि हमने ये चीज़ें की या नहीं की, क्योंकि कमेटी का एक नियम होता है, उसमें एक रजिस्टर्ड होते हैं, बैठ के और 5-7 लोग डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन को लिखा जाता है, उस डिसीजन पे सभी के साइन होते हैं। तो वो ऐसी चीज़ें कुछ हो नहीं रही है। कमेटी में जो जयपुर में जितने मेंबर थे उनमें से ये बताया गया कि जयपुर के 4 मेंबर है, तो वो भी मेरे लिए एक पॉइंट था कि भाई जयपुर के 4 मेंबर हैं तो अगर रियलिटी में हैं तो उनको भी अगर कम ज़्यादा करना है तो बैठ कर उस पर डिसीजन लिया जाना चाहिए। कुछ एक लोगों के पॉइंट्स थे। अब रणवीर बिजारना, सुभाष बिजारना, इनके आपस में रिश्तेदारी के संबंध भी हो सकते हैं और ये अपनी रिश्तेदारी निभाना भी चाहते हैं कुछ एक लोग। तो क्योंकि एक बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि गर्दन हमेशा पेट की तरफ ही झुकती है, या घुटने हैं वो पेट की तरफ ही मुड़ते हैं। तो वो भी एक मेरा है, तो इसलिए बोलता हूँ बुद्धि और विवेक का थोड़ा ध्यान भी देना चाहिए। मैं गलत हो सकता हूँ
और मैं चाहता हूं कि हाँ, एक पक्ष होना चाहिए, एक विपक्ष होना चाहिए। शायद मैं विपक्ष में खड़ा हूं। लड़ाई एक ही है कि पब्लिक का पैसा आ जाए और हम सभी का पैसा आ जाए। मैं उस दिन भी अगर मैं गलत होता हूं तो मैं हाथ जोड़ के सभी से माफ़ी मांगने को तत्पर रहूँगा। ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। एक घर में भी 5 भाई होते हैं, तो अगर एक की राय अगर अलग है तो वो ठीक है। तो इसलिए मेरा इस प्रकार से है कि अगर मेरे कुछ एक मतभेद हैं तो उनको, और मैं विपक्ष में अगर खड़ा हो रहा हूँ तो मुझे होने दीजिए। और क्योंकि पक्ष विपक्ष होता है तभी कोई बात है वो अच्छे रिजल्ट पे और अच्छे तर्क पे पहुँचती है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस दिन से कंपनी भागी तो एक समय अवधि बढ़ाई गई कि आज 5 दिन में हिसाब हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, महीने में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा। और कहीं ना कहीं मेरे नज़रिए से वही कार्रवाई आज भी हो रही है, क्योंकि जो है कमेटी बिल्कुल अच्छे से मेरे नज़रिए में हैंडल है। वो रणवीर जी के दिशा निर्देश में चल रही है कमेटी, क्योंकि रणवीर जी ने खुद ने मेरे को, जितेंद्र जी को, खमन जी को ये बोला था कि उस धरने को उठाओ। तो एक आदेश सा दिया था उन्होंने कि उस धरने को उठाओ। तो वो भी मुझे अनुचित लगा कि भाई फिर कमेटी काम किसका कर रही है। जब 7 आदमियों की कमेटी में एक तरह का मतभेद हो सकते हैं और विचार आदान प्रदान नहीं हो रहे हैं, तो जितने पीड़ित हैं उनका हिसाब किस प्रकार से होगा, या आप मेरे से अच्छे से भली भांति आप समझ सकते हैं। अब कुछ एक चीज़ें हैं कि जो छुपाई जा रही है कमेटी से, कमेटी मेंबरों को ना बताई जा रही है, किसी प्रकार की चीज़ें हैं। अब रणवीर बिजारने और सुभाष बिजारने के लिए काम कर रहे हैं कुछ एक लोग, तो जनता को सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। हम आपके लिए काम कर रहे हैं। ये लोग अपनी शायद कहीं ना कोई चीज़ें हैं जो निभा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो बार बार मेरे पे आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं। मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं अगर विपक्ष में खड़ा हो रहा हूँ तो ठीक है। मेरा एक ही काम है कि भाई इतना ही चीज़ है कि सबसे बड़ी और उचित चीज़ ये है कि पैसा दो, लिया है तो देने के एक ही बहाने होते हैं, नहीं देने के 1000 बहाने हैं। तो ये बार बार बहाने ना बनाएं। हमारे सामने जो मिट्टी की दीवार थी, उस दीवार को शायद कहीं ना कहीं उन लोगों ने आके और कंक्रीट और सरिया की आरसीसी की दीवार बना दी है, जो मैं तोड़ने में सफल हो पा रहा हूँ। इसलिए मैं ये रास्ता अपना रहा हूँ। मैंने त्यागपत्र दिया है। रणवीर जी और सुभाष बिजारने से मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, ना ही कोई क्षेत्रवाद की दुश्मनी है। हमारी सिर्फ रकम और हक की लड़ाई है। जिस दिन वे मेरी टीम की रकम और हक मुझे वापस लौटा देंगे और पूरी पब्लिक का, जनता का पैसा लौटा देंगे, उसी दिन हमारा राजीनामा हो जाएगा। इसलिए मुझे अपनी रकम, अपनी टीम की रकम और अपनी पब्लिक की रकम प्राप्त करने के लिए कानून और न्यायालय का सहारा शायद आज नहीं तो कल लेना भी पड़ सकता है। तो उसके लिए मैं तत्पर भी रहूँगा और मेरा रास्ता रहेगा। क्योंकि बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं कि किसी गांव जाओ, उसके 2 रास्ते होते हैं, एक शॉर्टकट और एक लॉन्ग। अगर लॉन्ग वाला सेफ है, शॉर्टकट वाले में कुछ एक बाधाएं हैं, तो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि लॉन्ग वाले से जाना चाहिए, चाहे आपको समय लग जाए लेकिन सेफ्टी है। तो मैं सेफ्टी वाला ही रास्ता शायद अपनाने में निर्भर करूँगा, क्योंकि इनके पास में इतनी लिक्विड मनी है। अगर ये चाहें तो आज भी जो 5 लाख से नीचे के लोग हैं उनका हिसाब ये पल भर में, क्षण भर में कर सकते हैं। अब इनको ये बोलते हैं तो बोलते हैं इनके अकाउंट सीज हैं और ज़मीन सीज है, तो फिर भाई किस प्रकार से करोगे? आज आप ये बोल रहे हो, कल ये बरी होके बाहर आते हैं, तो फिर ये बोलते रहेंगे कोर्ट ने अभी तक स्टे नहीं तोड़ा, अब हम क्या करें, कैसे पैसे देंगे? स्टे नहीं तोड़े, तो उस दिन भी यही चीज़ हो जाएगी। और अभी वही सिस्टम हो गया वापस कि कोई भी कुछ बोले तो 5 खड़े होकर, क्योंकि यही सिस्टम धोलेरा में चल रहा था। जब एक इन्वेस्टर जाता था देखने के लिए, तो वहाँ 5 लोग वो होते थे कि बोला यार ये तो कर रहा है, तेरे में क्या ज़्यादा बुद्धि है क्या? ऐसे करके ही हम फंसे हैं और इसीलिए ये हुआ है। तो मैं थोड़ा, मेरे मतभेद हैं और मेरे विचार अलग हो सकते हैं। हम सब लोगों के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल सभी की एक ही है। इसलिए हम लोगों में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए कि कल हम लोग मिलें तो एक दूसरे से आंख ना मिला पाएँ। मैं ओपी जब पनलावा गया था उस दिन भी वहीं था और आज भी वहीं हूँ और कल भी वहीं रहूँगा। कमेटी ने ऐसा नहीं होता कि मुख देखकर टीका निकाला जाए।
कमेटी में सभी पीड़ितों को एक नज़र से देखा जाता है, तब कमेटी का दायित्व पूरा होता है। इस कमेटी को हाईजैक कर रखा है मेरी नज़र में। बाकी कोई व्यक्ति बोलता है तो उसको दबाया जाता है, उस पर हज़ारों प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। जो ये नेक्सा कंपनी का फ्रॉड का मामला है, इसमें 30 मई तक रुपए दिला दूंगा, 20 तक दिला दूंगा, 15 तक, हमेशा डेटें बढ़ रही है। तो ये वापस रणवीर की थ्योरी चल रही है जो स्टार्टिंग में चली थी, लेकिन अभी तक कोई भी रिजल्ट किसी भी प्रकार का ठीक से मेरे को पॉजिटिव लगा नहीं है, वह संतोषजनक नहीं है, क्योंकि 3 मार्च 2023 से आज तक की तारीख पर ही मिल रही है। अगर रुपए ही दिला रहा है तो कमेटी के अब तक कोई ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि अगर ये लोग काम कर रहे हैं तो फिर कमेटी का ज़रूरत ही कहाँ है, और कमेटी का नाम ही क्यों ले रहे हैं। डायरेक्ट ये नाम लो ना कि 3-4 ये लोग हैं और हम ये काम कर रहे हैं, मुझे खुशी भी होगी। कमेटी का नाम नहीं लेना है, क्योंकि कमेटी का नाम मत लीजिए। अगर आप लोग कुछ कर रहे हो तो कि भाई हम 5 लोग हैं और हम कर रहे हैं, तो उसका भरपूर जो भी उसका अच्छा रिजल्ट हो बुरा हो, उसके हकदार भी आप ही हैं। तो ये बोल के आप कुछ कहें जनता को, कमेटी का बार बार नाम लें, और अब लेते हैं तो उसमें मेरा किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप भी नहीं है। आप जो उचित लगे वो कीजिए। आज अगर रुपए दिला रहा है तो कमेटी अब कोई ज़रूरत भी नहीं है शायद, लेकिन लोगों को रुपए दिलाओ, इसमें आरोप प्रत्यारोप लगाने की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है। हो सकता है कि मैं सही नहीं हूँ, मैं मानता हूँ, और हो सकता है कि मैं सही नहीं हूँ, लेकिन ये बात सत्य है कि ये कमेटी काम करने में सक्षम भी नहीं है। तो इसमें पूरा नरेश जी काजला साहब का पूरा बड़ा रोल है, और नरेश जी काजला साहब नहीं चाहते कि कमेटी ठीक से काम करे। अगर कमेटी काम कर रही है तो काजला जी आप बिल्कुल कमेटी को एक जगह और एक मंच पर, सब कमेटी में पूरा दिशा निर्देश और पूछ केयर वो चीज़ें होती है। आप मेरे से शायद ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं और अच्छे समझदार हैं, तो मेरे प्रिय भाई ऐसी कोई भी बातें नहीं है जो आप मेरे पे आरोप लगाओ और मैं आप पे। तो ये जो आपने शुरुआत की ये गलत है, मेरे नज़रिए से गलत है। पब्लिक के सामने आप मुझे इतना गलत बता रहे हो, तो जिन लोगों ने ये गलत किया है उनके भी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दो आप। वो शायद गलत नहीं है, मैं गलत हूँ आपकी नज़र में, हो सकता है मैं सही नहीं हूँ, लेकिन ये बात सत्य है कि हम कमेटी काम करने में सक्षम नहीं है, और ये रियलिटी भी है। इसलिए साथियों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपका मैं किसी का साथी, किसी का बेटा, किसी का भाई होने के नाते मुझे माफ़ करोगे। अगर मैंने कुछ पिछले 2-3 महीनों में जो भी किया है, अगर मेरी उसमें कहीं गलती रही है तो उसके लिए भी माफ़ी। मैंने एक कोशिश की थी आप लोगों के लिए किसी न किसी तरीके से, लेकिन